तो ये बात है 2 महीने पहले की। मैं यूनिवर्सिटी से थका हुआ घर आया था और मुझे सोना था। तो मैं गुनूदगी की हालत में था कि मुझे फील होने लगा कि रूम का टेम्परेचर गिरता जा रहा है और ठंड बढ़ती जा रही, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में गूस बम्प्स आने शुरू हो गए। लेकिन मैं आंखें बंद करके लेटा रहा। फिर मुझे फील हुआ कि मेरी बॉडी पे कोई शोल्डर्स में मुझे प्रेशर दे रहा है। मैंने आंख खोली तो मैंने देखा कोई मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बेड के अंदर धंसता जा रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने अपने आप को ऊपर खींचने की और उठाने की कोशिश की। मैं बहुत परेशान था और डरा हुआ भी था, लेकिन मैंने किसी तरह से मैनेज किया और अपने आप को कंट्रोल किया और आंखें बंद की और अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स ढीला छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में मुझे फील होने लगा कि ये चीज़ जो है वो फेड होने लगी है, मेरी बॉडी से उतर रही है और मेरी बॉडी बिल्कुल हल्की और रिलैक्स होना शुरू हो गई। और जब मैंने आंखें खोली तो रूम में कोई भी नहीं था। मुझे याद है आज से 1.5 साल पहले की बात है। उस साल बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थीं और स्पेशली उस रात तक तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी थी। मेरी रात को 3 से 4 के दरमियान आँख खुलती है और आधी नींद में मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं अपनी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अपनी बॉडी फील नहीं हो रही है, खाली मैं सांस ले रहा हूँ और मेरा ब्रेन वर्क कर रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा मेरी बॉडी का। उस मोमेंट मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मेरा इंतकाल होने वाला है एंड आई एम अबाउट टू डाई। इतने में मेरी बॉडी में से एक चीज़ निकलती है, लाइक मेरा अपर हाफ उठ के बैठ जाता है, बिल्कुल हूबहू मेरे जैसा। अब मैं चीखना चाह रहा हूँ, किसी को बुलाना चाह रहा हूँ, हरकत करना चाह रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पा रही। और जब वो उठ के बैठा था तो उसके बाद मेरी पाँव की उंगलियों में हल्की सी सेंसेशन हुई थी। मैंने उनको मूव करने की कोशिश की तो जो वो चीज़ उठ के बैठी थी वो एक बहुत ही लाइक स्मूथ मैकेनिकल मोशन होता है, उसमें वो घूम के उसने मुझे देखा, मुझे फेस किया और वो हूबहू मेरे जैसी थी, एग्जैक्टली मेरे जैसी थी। उसने मुझे फेस किया, वो वापसी टर्न हुई है और वापसी लाइक मेरे अंदर आके एब्जॉर्ब हो गई है। और वो जैसे ही एब्जॉर्ब हुई है मेरे अंदर लाइक एक स्पार्क आए और मैं उठ के खड़ा हो गया हूँ। वर्ड्स कैंट एक्सप्लेन वो क्या हुआ था और अभी तक मैं शॉक में हूँ कि था क्या चीज़ थी, वो था क्या। तो हुआ कुछ यूँ था कि मैं कुछ टाइम पहले की बात है, मुझे सही तरह याद नहीं है कि कब की। मैं सो रही थी, रात का टाइम था। मेरे रूम में जिसमें मैं सो रही थी उसमें यूजुअली रेड कलर का बल्ब जलता था। आधी रात में मेरी आँख खुलती है और मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मेरी पूरी बॉडी जो है वो पैरालाइज्ड है। लाइक आई कुडंट मूव माई हैंड्स और माई फीट और माई एनीथिंग। जब मैंने अपने सराउंडिंग्स में नज़र की तो मैंने देखा कि कोई चीज़ है जो मेरे सामने फ्लोट कर रही है, ब्लैक कलर की कोई चीज़ है। उसका कोई फेस नहीं था और कुछ नहीं था, बस एक ब्लैक कलर की बीइंग थी, वो मेरे सामने फ्लोट कर रही थी हवा में। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने एकदम से पैनिक क्रिएट कर दी। मैंने ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ पाँव हिलाने की कोशिश की बट मैं नहीं हिला पाई अपने हाथ पैर और एकदम से मेरी सांस रुकना शुरू हो गई। एक टाइम ऐसा आया कि वो बिल्कुल रुक गई और उसी मोमेंट पे एकदम से मेरे चेस्ट में एक प्रेशर सा हुआ और एकदम से मेरी आँख खुली और सब कुछ नॉर्मल हो गया। मेरी हालत अजीब सी थी और पूरी रात मैं सो नहीं पाई।
जब इंसान सोने लगता है, पहली जैसे गहरी नींद आती है, पर्सन महसूस करता है कि मुझे न बात कर सकता है, न कोई मूवमेंट कर सकता है, यानी पर्सन कैन नॉट मूव इवन स्पीक। और साथ में ऐसा महसूस करता है कि मेरे सीने पे कोई चीज़ ऐसी भारी पड़ी हुई है या कोई बिल्कुल चढ़ा हुआ है, मेरे सीने को जकड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि गला कोई दबा रहा है, मैं कोई बोल ही नहीं सकता। तो ये एक प्री डार्मिटल फेज होता है। दूसरा फेज होता है पोस्ट डार्मिटल फेज। उस फेज में क्या होता है कि जब इंसान डीप नींद से उठता है, सेम यही फीलिंग्स होती हैं। उठ नहीं सकता, सीना भारी होता है और बात नहीं कर सकता, और अजीब किस्म के जो है फॉल्स हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसको कहते हैं कि कोई चीज़ आ रहा है मेरे कमरे में, कोई खिड़की से गुजर गया या गुजर गई। आप लोगों को पता है कि पुराने दौर में क्या होता है, इवन आजकल के दौर में भी तो लोग आमिल के पास जाते थे। तो आमिल के पास लेकर जाते हैं तो आमिल कहता है कि यार मैं इवन के बात करता हूँ, या कोई मैं मुस्लिम अगर होता है तो वो कहता है कि मैं कोई आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ या दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, तो वो भी मेरे से मुंह से नहीं निकलता, बिल्कुल लफ्ज़ ही नहीं निकलता। तो वो आमिल ये कहते हैं कि भाई इनको तो साया हो गया है, जिन हो गया है, हो सकता है कि ये नॉन मुस्लिम जिन हो, जिसकी वजह से वो उसको बोलने की जो है इजाज़त ही नहीं दे रहा। तो आजकल देखें ये साइंस एडवांस हो गई है कि इसकी कोई हकीकत है ही नहीं। हकीकत ये कि ये एक डिसऑर्डर है, एक कंडीशन है। इसका मेन सबब जो है प्रॉपर स्लीप ना होना और टाइम पे नहीं सोना, एंजाइटी में रहना या डिप्रेशन में होना, ड्रग्स हो उससे होना। तो इसकी सिंपल ट्रीटमेंट यही है कि टाइम पे सो जाना, और कभी कभार अगर नींद की गहरी नींद प्रॉपर नहीं आ रही तो एक कोई मसला नहीं है, 2-4 दिन के लिए, 1 वीक के लिए टेबलेट स्लीपिंग या कोई एंजोलाइटिक टेबलेट दे सकते हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये एक ट्रीटेबल है, और कोई साया नहीं होता, कोई जिन भूत नहीं होता, ये एक स्टेट ऑफ द फीलिंग है।